2008 में बना प्रदेश सरकार का एक ऐसा जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। जाहिर है किसी प्रदेश से लगती किसी जिले की सीमा को कुछ फायदे के साथ साथ कुछ नुकसानात भी जरूर उठाने पड़ते हैं और शायद इस जिले को भी फायदे के बजाय नुकसान ही उठाना पड़ा है। ये नुकसान कोई छोटा नुकसान भी नहीं है, बल्कि इस नुकसान से यहाँ की नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ की। अफीम, डोडा पोस्त जैसे कई नशीली चीजों की पैदावार है यहाँ। यही वजह है कि यहाँ बढ़ रही नई नस्ल इसकी शिकार हो रही है। यही वजह है कि जो फसलें इनको पैसा दिला रही हैं, समाज में ऊंचा मकाम दिला रही हैं, उन्हीं से इनकी नस्लें भी खराब हो रही हैं। यूँ तो सरकार के जानिब से इस जिले को आदिवासी बाहुल्य घोषित कर रखा है, पर मूलभूत सहूलतें भी अभी तक नहीं पहुंचा पाई है इन तक। अधूरे ख्वाब की टीम ने न सिर्फ प्रतापगढ़ के हालात जाने, बल्कि तालीम और तिजारत में यहाँ के बाशिंदे कितना आगे बढ़ पाए हैं, ये भी जानने की कोशिश की। आइए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ के हालात पर। हमारी टीम ने नेशनल हाईवे 79 से रुख किया प्रतापगढ़ का। मंदसौर से प्रतापगढ़ की रोड के हालात देखकर आगे के हालात भी नजर आने लगते हैं। मंदसौर प्रतापगढ़ को जोड़ती इस रोड से छोटे वाहनों से लेकर भारी वाहनों का भी आना जाना है, जिसकी वजह से इस रोड के हालात बद से बदतर हो गए हैं। रोड इस कदर टूटी पड़ी हुई है कि यहाँ से निकलना आसान नहीं है। राहगीरों का कहना है कि यहाँ हर रोज कोई न कोई घटना घटती ही रहती है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। मंदसौर रोड, जो मंदसौर प्रतापगढ़, जो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़ा हुआ है, मगर फिर भी वो पूरा रोड अगर आप देखोगे जाके तो आपको रोड ही नजर नहीं आएगा। और उसमें 3 बार टेंडर सरकार कर चुकी है, मगर वो कोई उस रोड को बनाने के लिए तैयार नहीं है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी चेंज हो गए हैं, यहाँ खुद मंत्री जी हैं हमारे, मगर वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। रोड इतना ख़राब है ज़रूर से ज़्यादा मंदसौर तक, और यहाँ की हालत तो अब ये रोड तो ऐसी नालियाँ बनी हुई है, तो 2-4 साल से हो गए ये नालियाँ ख़राब ही पड़ी हुई है। यहाँ एक हैंडपम्प है, ये बंद पड़ा हुआ अभी तक। इस और काम से रोड थोड़ा ही दूर है, रोड इतना ख़राब है, बारिश के टाइम में रोड बनाया ही नहीं था, काम को में रोड बना के नालियाँ छोड़ दी बस। बाईपास से होती हुई हमारी टीम पहुंची शहर के बीच गांधी चौक। गांधी चौक यहाँ का अकेला ऐसा चौराहा है जो प्रतापगढ़ की पहचान रखता है, पर यहाँ जमा ये भीड़ इसे निहारने नहीं आई है, बल्कि ये वो मजदूर हैं जो दिहाड़ी पर बिकने आए हैं। जाहिर है यहाँ के रोजगार के हालात भी इनसे ही पता चल जाते हैं। हमारी टीम ने रुख किया यहाँ के मुस्लिम मोहल्लों का। प्रतापगढ़ में मुस्लिम माइनॉरिटी की ठीक ठाक आबादी बसी है। साथ ही यहाँ कई सारे ऐसे गाँव और मोहल्ले हैं जहाँ इनकी अक्सरियत है। प्रतापगढ़ में पीने के पानी की बड़ी किल्लत है। माही बांध से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पानी की सप्लाई की व्यवस्था यहाँ अभी भी ठीक से नहीं हो पाई है। लोगों को हैंडपंप के सहारे ही पानी नसीब हो रहा है। मेरे वार्ड में मेन समस्या ये है कि एक तो यहाँ पे सफाई नहीं होती, और जो सफाई की जो गाड़ी नगर पालिका की अंदर के एरिया में जो चलती है वो इस एरिया में नहीं आती है। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी बिल्कुल नहीं आते, और उसके बावजूद क्या है, बारिश की एक मेन समस्या यहाँ पर पानी की है। तो यहाँ पर स्पेशल ट्यूबवेल लगाकर यहाँ पर पानी की सप्लाई की जाए ताकि घर घर पानी पहुँच जाए। ये मेन समस्या तो वार्ड की ये है। और एक समस्या ये है कि यहाँ पर जब बारिश होती है तो बहाव इतना आता है कि मस्जिद के अंदर पानी घुस जाता है। तो उसके लिए भी एक नाला निर्माण करवाया जाए ताकि ये समस्या आगे के लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। यहाँ पानी की बहुत परेशानी है। 6 से 7 दिन में नल आते हैं और नल भी बेटाइम दे देते हैं। पीने पानी की भी परेशानी है, टैंकर डलाना पड़ता है, जो टैंकर भी 200 रुपये पड़ता है वो भी। और ये पशु जानवर इतने घूमते हैं, घर में आ जाते हैं और इतनी गंदगी करते हैं घर के सामने। ये नालियाँ भी भरी हुई रहती है बहुत हमारे यहाँ पर। हर चीज़ की परेशानी, पानी वगैरह की, नल नहीं आते हैं यहाँ, पानी की परेशानी पड़ती है। 8-10 दिन तक नल देते नहीं है लोग, टैंकर मंगवाना पड़ता है हमको। नालियाँ फुल भरी रहती है, किसी चीज़ की मतलब कोई परवाह नहीं है। शिकायत कर करके हम लोग परेशान हो गए, पर कोई सुनता ही नहीं, सुनाई करता ही नहीं है यहाँ पर। पानी का तो है साहब, ये हैंडपंप बंद पड़े हुए हैं और कुएं से लाते हैं पानी। तो
हाँ, यहाँ तो पानी की समस्या खराब है। तो पानी की बहुत समस्या है। पानी की तो सब ये टैंकर खड़ा है, अभी टैंकर से भी लाते हैं पानी। एक दो कुएं हैं वो चल रहे हैं, तो वहाँ से लाइट आती है तो पानी भर लेते हैं, और लाइट नहीं आती तो फिर परेशानी। एक हैंड पंप है वो खराब पड़ा हुआ है। इन मोहल्लों में सफाई के इंतजामात भी बेहतर नहीं हैं। साफ सुथरी नजर आ रही ये गलियां नगर परिषद की नहीं बल्कि आम लोगों की मेहनत से हैं। यहाँ के लोग सफाई वगैरह से लेकर सभी स्तर पर जागरूक हुए हैं। लोगों की शिकायतें हैं कि नगर परिषद ने तो यहाँ कूड़ा भी समय से नहीं उठाया, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी फैल जाती है। तो नगर पालिका वाले ना सफाई के लिए व्यवस्था, न पानी 4-4, 5-5 दिन में आता है। वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि ये बात कांग्रेस का, उनको क्यों। सायरन की जो एक गाड़ी पूरा प्रतापगढ़ में घूमती है कचरे के लिए, वो गाड़ी इधर एक बार भी देखी नहीं गई कि उस कचरे के लिए। और कचरा ढेर मतलब लोगों का नालियाँ जाम हो जाती है, वो नाली में डाल देते हैं कचरा। कोई कचरा पात्र हैं वो भी नहीं लगा रखे हैं मोहल्ले में। यहाँ मुस्लिम बस्ती के बीच एक शराब की दुकान से भी लोगों में खासा गुस्सा है। नियम के तहत कोई भी शराब की दुकान स्कूल वगैरह से कम 100 मीटर की दूरी पर होना जरूरी है, लेकिन ये दुकान ठीक स्कूल के नीचे चल रही है। जाहिर है या तो प्रशासन इसे अनदेखा कर रहा है या फिर प्रशासन के जरिए ही लगवाई गई है। यहाँ स्कूली बच्चों के साथ साथ अगल बगल रह रहे लोगों को भी इससे काफी शिकायतें हैं। यहाँ गलियों में नाले का पानी भी फैल जाने की एक अलग ही समस्या है। बरसात शुरू होते ही यहाँ नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिससे न सिर्फ नालों का पानी घरों में घुसता है बल्कि गलियों में मौजूद मस्जिदों तक में पहुँच जाता है, जिसकी वजह से नमाजियों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। इतनी परेशानियों के बावजूद नगर परिषद चेयरमैन का जरा भी ध्यान नहीं है इस जानिब। जो नाले की समस्या, पानी जो यहाँ पर पूरे शहर का पानी इधर से निकलता है और नाला बिल्कुल सकड़ा है, मतलब तो उसमें क्या पानी जा नहीं पाता और नाले से पानी बाहर आ जाता है और कम से कम टकनों तक पानी आ जाता है मोहल्ले में। इतने त्रस्त हैं लोग कि मतलब आसपास के मकानों में पानी घुस जाता है। मस्जिद के जहाँ तक के अल्लाह इबादत का घर है, उस मस्जिद के वहाँ हमने पाल बना के पानी रोक रखा है पिछले 10 साल से 15 साल से मान लो। ऐसे ही कुछ हालात यहाँ के गाँव और कच्ची बस्तियों के भी हैं। वहीं पानी की कमी और तालीम, सफाई का रोना। कमाल तो इस बात का है कि सरकार ने इस कच्ची बस्ती में जलदाय विभाग का ऑफिस बना रखा है, पर यहाँ पर आसपास रह रहे लोगों को इसका जरा भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। कहीं सफाई अफाई तो नाम से नहीं मिले, कोई करने वाला नहीं। करें तो हम करें, तो कोई करने वाला कोई नाम ही नहीं है यहाँ करने वाला। हम निकाले तो ठीक है, इंतर भले यहाँ नालियन वालियन भरी रे, गंदी वाड़ा रे खूब। हर बार चुनाव आते हैं, हर बार नेता आते हैं, पट्टे की, पानी की, बिजली की, हर व्यवस्था की उस टाइम पे तो वादे करके चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं हमें अभी तक पट्टे दिए गए। वहाँ से कितनी बार मुख्यमंत्री के भी आदेश हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई हमें पट्टे देने वाला नहीं है। नहीं पानी है, नहीं बीपीएल के कार्ड है। यहाँ पर सारे गरीब रहने वाले मजदूरी करते हैं डेली यहाँ पे। पानी की खूब कमी है, पानी की खूब परेशानी है। गर्मी में पानी नहीं मिले, नगर पालिका से पानी आता है। यहाँ के जो प्रॉपर यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। यहाँ की 300 की आबादी है तकरीबन, और यहाँ पे कोई सरकारी कुआं वगैरह भी नहीं है। पानी की बहुत समस्या है, बच्चों के पढ़ाई की भी बहुत समस्या है। ये स्कूल बंद होने के बाद आधे बच्चे ऐसे हैं 70 में से जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है। आधे बच्चे जिनके पेरेंट्स सक्षम थे वो पढ़ रहे हैं बाहर, बाकी नहीं पढ़ पा रहे हैं। विकास के नाम पर कोई नहीं है सर। जैसे कि अभी ये रोड ही देख लीजिए सर, बहुत ही खस्ता हालत है इसकी। तो और एजुकेशन भी है सर पिछले थोड़ा लो ही है, और पानी भी सर थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, लाइट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। नालियाँ की वगैरह सफाई कुछ हो नहीं सकती सर। प्रतापगढ़ से जो हमारे गांव में आने के लिए उस रोड की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है सर। 1 साल से बिल्कुल पेंटिंग पड़ा हुआ है, धूल उड़ रही है। वहाँ कच्चे रास्ते से ज़्यादा हालत उस रोड की बन चुकी है, जबकि वो स्टेट हाईवे में आता है। प्रतापगढ़ में रोजगार के हालात भी ज्यादा बेहतर नहीं हैं। ज्यादातर लोग या तो खेती पर निर्भर हैं या फिर अपना छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं। कुछ लोगों की तो जरूर शहर में दुकानें हैं, लेकिन सरकारी और प्राइवेट नौकरियों से यहाँ के लोग आज भी कोसों दूर हैं। रोजगार में तो क्या है सर, ये खेती है बस, और क्या है। और कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, बस ये खेती करते हैं बस। और आम जो लड़के नए, उनको लोन सरकार बराबर दे नहीं रही है।
एजुकेशन ज़्यादा मांगती है, 8वीं क्लास 10वीं क्लास पास, लेने जाते हैं देते नहीं है, बैंक वाले मना कर देते हैं। उससे बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो रही है। आम लड़कों को कुछ रोजगार नया रोजगार खोलने के लिए पैसा नहीं है, नया रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो जगह तो काफ़ी है लेकिन कोई इनकम वगैरह नहीं है यहाँ पर, और गरीब लोग यहाँ रह रहे हैं, इनकम वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी हर चीज़ से आ रही है। प्रतापगढ़ की बड़ी दयनीय स्थिति है। वो कारण ये है कि साहब एक तो जयपुर राजधानी से हमारे बहुत दूर है ये, तो इसलिए भी इस ओर मतलब प्रशासन का ध्यान नहीं जा पाता है। और रोज़गार के मामले देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि प्रतापगढ़ में बहुत बेरोज़गारी है। हमारे मोहल्ले में मतलब कोई रोज़गार नहीं है, और कोई भी मतलब लोनिंग वगैरह की जो समस्या हैं वो बहुत ज़्यादा आती है। वो इसलिए कि यहाँ जो सरकार ने जो कार्यालय खोल रखा है उस कार्यालय में कोई स्टाफ ही नहीं है, तो ना तो लोन की समस्या हल होगी, ना रोज़गार की, ना किसी भी तरीके की कोई समस्या हल होगी। पिछले साल 2 साल से वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है। धंधे पानी है ही नहीं साहब, हम सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, नहीं कोई हमारे किसी के लोन वगैरह के। अल्पसंख्यक का ऑफिस खुला हुआ कलेक्ट्रेट में, हमने कितने 2 बार अप्लाई किया वहाँ पे, बाकी उसमें कुछ हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई, नहीं हमारा कोई लोन पास हुआ वहाँ पे। जी यहाँ पर जो है करीब जो है समझ लीजिए आप जो है सभी बच्चे हैं ऐसे जिनके माँ बाप जो है मजदूरी करके अपने बच्चों को जो है प्रवेश कर रहे हैं। उसके अलावा यह है कि जो है बच्चे जो है सरकारी नौकरी में ही जो है मतलब स्कूल के अंदर उनको जो है पढ़ाई और तालीम दिलवा रहे हैं, बाकी प्राइवेट वगैरह में तो वो करवा ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा, उनकी आमदनी, उनकी इनकम नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेवा उनकी जो है उपलब्ध नहीं है। रोजगार के नाम पर ले दे के कुछ भी नहीं, खेती बाड़ी है सर, और कुछ नहीं है। वास्तव में मुस्लिम तबका गरीब तबका है, इसको बीपीएल में 70-80% लोगों को बीपीएल की आवश्यकता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जाए प्रशासन को कि इन गरीब तबकों को बीपीएल से जोड़ा जाए ताकि इनकी सारी समस्याएं हल हो जाए। यहाँ जरूर मुस्लिमों का एक खास तबका तालीम और तिजारत में काफी आगे निकल गया है, लेकिन ये सिर्फ एक तबके तक ही महदूद है। यहाँ का एक बड़ा तबका आज भी मेहनत मजदूरी तक ही सीमित है, और उसकी वजह तालीम और पैसों की कमी है। ये परिवार बांस काट कर आइसक्रीम की स्टिक बनाते हैं, तो कुछ परिवार पत्थर की चौक बनाने के काम से जुड़े हुए हैं, पर सबके हालात खराब ही हैं। 45 रुपए 10 किलो के, बस वो दिन भर की मजदूरी निकल जाए। 45 रुपए और क्या हुआ, इससे ज्यादा नहीं पड़ सकते। इनको अभी ये 3 हमारे से पेटी तैयार हो जाए तो हमारे को 300 रुपए मिल जाए, 3 ही माँ बेटी मिल के नहीं होवे तो 50 रुपए का काम होवे बस। सारे ही है सर, किसी के एक के भी कोई नौकरी पेशा के या कोई भी नहीं है, सारी गरीब है सर। कोई लकड़ी के गट्टे फोड़ता है, कोई कलम के कारखाने में काम करता है, कोई तगारी तो ठेकेदार के साथ जाता है, बस यही काम है हमारे। इन तमाम हालात के बाद एक अच्छी बात है कि प्रतापगढ़ में मुस्लिम माइनॉरिटी ने पिछले कई सालों में तालीम को काफी अहमियत दी है। यही वजह है कि आज यहाँ मुस्लिम इदारों में बच्चों की तादाद अच्छी खासी बढ़ी है। साथ ही मुसलमानों ने यहाँ कई स्कूल और मदरसे भी खोल रहे हैं, जहाँ से निकलकर कई सारे बच्चे अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। सरकार जो है काफ़ी अच्छी योजनाएं लाती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो है वो पहुंच नहीं पाती है, अप्रोच नहीं हो पाती है। और दूसरा, जिस तरीके से रोज़गार के साधन वगैरह नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर कम उम्र के अंदर ही जो है बच्चों को बिजनेस के अंदर जो है उतार दिया जाता है। उस वजह से भी उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती है। तो हमारी जो तंजीम है मुस्लिम डेवलपमेंट एजुकेशन सोसाइटी अंजुमन फुरकानिया, इसमें लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम के जो है सीधे से जोड़ा जाए। आज तो हमने ये पूरी बिल्डिंग हमने ये सब कौम की है, सरकार का या किसी दूसरे का कोई एक पैसा नहीं है। ज़मीन हमने खरीदी है, कन्वर्शन करवाया है सब, और अपने से ही हम चला रहे थे। तो बीच में वो हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया और हमें टीचर भी मिले, लेकिन वो टीचर ऐसे बंक मारते थे, बीच बीच में आते ही थे, न उनको कोई सुनने वाला भी नहीं। तो सरकार अगर उस पर ध्यान देवे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं यहाँ एक मुस्लिम मदरसे में। मदरसा बोर्ड से पंजीकृत इस मदरसे में पैरा टीचर के साथ कई सारी चीजें मुहैया कराई गई हैं। साथ ही कमेटी ने भी अपनी जानिब से कई टीचर लगा रखे हैं यहाँ, जिससे न सिर्फ बच्चों को दीनी तालीम मिल रही है, बल्कि दुनियावी तालीम से भी इन्हें जोड़ा जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में इनका मुस्तकबिल बेहतर बन सके। प्रतापगढ़ में एजुकेशन कहाँ तक बढ़ पाई है, खास करके मुस्लिम एजुकेशन? क्योंकि मुझे पता चला है कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी भी एजुकेशन की कमी है। जी,
जी गांव का तो स्तर जहाँ तक है बहुत कम उस पे चल रहा है, पर हाँ यहाँ जो हमारा मदरसा चल रहा है यहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छा मतलब सुधरा है स्तर। और मदरसा बोर्ड की तरफ से हम पैरा टीचर यहाँ पर हैं, तो जब से हम आए हैं स्कूल का स्तर काफ़ी अच्छा हुआ है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों का स्तर सुधारने के लिए, और यहाँ पर जो मदरसा है काफ़ी अच्छे बच्चे भी हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इनको अच्छी तालीम दें। पहले बहुत पढ़ाई का बिल्कुल माहौल बहुत कम था, और अभी अच्छे अच्छे स्कूल हैं, ऊंचे ऊंचे स्कूल खुल गए हैं वहाँ पे लड़कियाँ, और खासकर लड़कियाँ। पहले लड़कियों में तालीम का बिल्कुल कुछ भी नहीं था, और अब तो मम्मी पापा भी पहले भेजते थे, डरते थे। अब तो लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए मम्मी पापा भेजते हैं आगे, और हमारे स्कूल में भी लड़कियों की तादाद काफ़ी है लड़कों से। प्रतापगढ़ के अंदर 2 मदरसे, एक तो मदरसा फुरकानिया है, एक मदरसा वहाँ पर 2 मदरसे जो है वहाँ पर चल रहे हैं, और बच्चों की तादाद माशाल्लाह 200 है। और लोगों का रुझान, अब माइनॉरिटी का रुझान इस ओर जा रहा है कि एजुकेशन जो है एजुकेशन ली जाए। तो धीरे धीरे कोशिश चल रही है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे उसके अच्छे रिजल्ट्स आने की पूरी उम्मीद रखते हैं। इन मदरसों की तालीम तो बेहतर है, लेकिन कमी की जगह बनी हुई है। चंदे से चलने वाले इस मदरसे के पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी कोई इमारत बना सके। बच्चों के लिए जो मॉडल मदरसे के रूप में जिस तरह से कर रहे हैं ये कि मॉडल मदरसे बनाएंगे, तो मॉडल मदरसे बनाए जाएं और पैरा टीचर्स की नियुक्तियां और की जाएं। और कंप्यूटर पैरा टीचर्स भी नहीं हैं, उनकी काफ़ी टाइम से जो है फॉर्म भराए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं दी गई हैं उनको, तो कंप्यूटर पैरा टीचर्स की भी नियुक्तियां की जाए। हमारे मदरसे को हम जो है सेकेंडरी स्कूल बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो है ज़मीन वगैरह की और पैसों की कमी है, जिससे हमारा ये काम जो है अधूरा पड़ा हुआ है। और ये मदरसा 15 साल से चल रहा है, और हम इसको मिडिल तक लेकर के आए। अब हमारी चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि वो हमारे स्कूल को सेकेंडरी स्कूल बनाए, और बच्चे जो है तालीम के लिए 10वीं तक जो है पढ़ लें आराम से। आइए अब आपको यहाँ के कुछ ऐसे परिवारों से भी रूबरू कराते हैं जिन्होंने खेती बाड़ी के साथ साथ अपने बच्चों की तालीम पर जोर दिया है। शायद यही वो लोग हैं जो आने वाले कल के बारे में मालूमात रखते हैं। गुलफरोश खान एक ऐसे नाम के व्यक्ति हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, जो पेशे से किसान हैं और अपने बच्चों की तालीम के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। ये न सिर्फ मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों को तालीम दिला रहे हैं, बल्कि बच्चे भी माँ बाप का ख्वाब पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है ही है, और मेरे बच्चे क्या है कि ग्रेजुएशन दोनों तो कर लिए, और एक बच्चा जयपुर पढ़ाई कर रहा है, और एक 3 नंबर का बच्चा है वो अभी 10th क्लियर करके मैं सोच रहा हूँ कि उसको जयपुर ही पढ़ाऊँगा। बताओ एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, अभी आप क्या कर रहे हो और आगे क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? जी एजुकेशन इज़ द मस्ट। हम जानते हैं कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे चल के करेगा क्या। बच्चा पढ़ेगा तो उसके पैसे कमा सकता है, वो कैसे भी करके पैसे कमा सकता है, वो मेंटली स्ट्रांग भी होता है उससे। जी मेरा इंटरेस्ट तो ये है कि मैं साइंस बायो लूँ, उसके बाद मैं एग्रीकल्चर फील्ड में जाऊँ, क्योंकि यहाँ ये बहुत बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पे साइंस पे इतना मतलब जोर नहीं देते हैं। रेशो इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर इतना कोई लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, यहाँ पर लोगों को मिलता है। बचपन में कॉपी किताबें बच्चों को नहीं मिलती है, तो वो धीरे धीरे बड़े होते होते गलत पटरी पे चले जाते हैं, गलत लाइन में चले जाते हैं, उनका ध्यान एजुकेशन पे कम जाता है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स, मतलब बहुत ही इंग्लिश मतलब बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज देखा है कि सब ऐसा बोलते हैं कि बॉयज़ मतलब सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में जब गर्ल्स आगे बढ़ रही है तो गर्ल्स के लिए बहुत इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स उन्हें माना जाता है कि मीन्स शादी होकर सिर्फ अगर क्या पता ऐसा बाई चांस ऐसा हो कि उनकी शादी हो जाए और अगर उनका हस्बैंड उन्हें छोड़ देता है किसी रीज़न से, सो उनके ऊपर वो किस तरह से सफरिंग करे, किस तरह से आगे बढ़े। तो ये ज़रूरी है कि लड़कियाँ इसलिए बढ़े, खुद कर सके सफ़र अपने लाइफ को। गाँव में 500-600 की आबादी है, वहाँ पे मतलब पढ़ने वाले बहुत है, लेकिन वो क्या स्कूल मतलब यहाँ पे इतने नहीं है। जैसे 5वीं क्लास पास की बच्चे ने, उसके बाद फिर क्या हो कि दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है उसको, तो वो क्या फिर गांव से बहुत दूर प्रतापगढ़ आना पड़ता है उसको पढ़ने के लिए। प्रतापगढ़ आना पड़ता है, उसमें यहाँ की मतलब गरीबी भी है लोगों में पढ़ने के लिए, मतलब वहाँ से यहाँ आने में इतना पूरा कर नहीं पाते हैं मतलब। तो उससे क्या है कि फिर वो
एजुकेशन छूट जाती है। बच्चों को तो पढ़ाना ही चाहिए हर हाल में, भले चाहे कुछ भी हो, पेरेंट्स की स्थिति अगर ख़राब भी हो तो भी मतलब थोड़ी मेहनत करना चाहिए और बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएंगे। जाहिर है अगर हर मुसलमान की सोच गुलफरोश खान जैसी होगी तो न सिर्फ हमारे बच्चे तरक्की करेंगे बल्कि हमारी कौम के ख्वाब भी एक दिन जरूर पूरे होंगे।